सुमित यादव जी, अब तो चेहरे पे खुशी की लहर है, क्या लगता है? मोदी जी ने अब तो आपके फेवर में बात कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए देश के लाखों लाख करोड़ों किसान जो इतने दिन से, एक साल से इनसे कह रहे थे कि भैया ये बिल वापस ले लो, तो आज कम से कम उन्होंने बात हमारी मानी तो है, चाहे भले अभी जबानी मानी हो। आशा करते हैं कि पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने वाला है, तो उसमें ये जो है जिस रास्ते से ये लेके आए थे उस रास्ते से वापस भी करें। सर अब पाकिस्तानी खालिस्तानी अब वो नहीं रहेंगे आप? हाँ चलो, ये भी अच्छी बात आपने कह दी। अब तक तो ये किसान ही नहीं मान रहे थे हमें, हाँ। तो इन्होंने हमें ये एक आज एक सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया कि हम इसी देश के बासिंदे हैं, हम इसी देश के नागरिक हैं और हम किसान हैं जो है। तो इसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत बधाई कि गुरु पर्व पर गुरु ने आज उन्हें कम से कम इतनी सद्बुद्धि दे दी कि हमें किसान कह के संबोधित किया। लगता है कि मतलब जिस तरीके से 15 लाख रुपए 30 लाख रुपए थे, वो ये वही तो नहीं है मामला? नहीं तो इतने तो उल्लू हम भी ना है जो है, जितना वो समझ रहे हो जो है। ये जान लीजिए, ये मुंह जबानी जो उन्होंने कह दिया है, इसको ऐसे नहीं मानेंगे। हाँ। संसद शुरू होने वाली है, हाँ। तो इसमें जिस तरीके से आपने हाथ थपथपा के, मेज थपथपा के पास किया था, ऐसे ही इसको दोबारा से मेज थपथपा के ही वापस ले लो और MSP पे गारंटी कानून बना दो। केवल इनकी मुंह जबानी नहीं मानने वाले, जो प्रधानमंत्री की जो एक गरिमा होती है, उस पद की गरिमा को तो ये बहुत समय जुमले फेंक फेंक के उन्होंने उस गरिमा को गिरा दिया है। 2014 में उल्लू बन गए थे, 2019 मतलब 19 में उल्लू बन गए। तो अब ये जो चुनाव का दौर है, 5 राज्यों के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये कोई चुनावी षड्यंत्र नहीं है? काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। सर आपने 4 बार चढ़ा दी, आपने बोला था ना 3 बार चढ़ चुकी है, अब चौथी बार ना चढ़ने की। अब क्या गारंटी है सर आपके पास? वाह बिल्कुल, अब की बार वोट करेंगे, किसान बन के वोट करेंगे जो है। तो अब तो किसान का सर्टिफिकेट भी उन्होंने हमें इशू कर दिया है। अब तक तो ये जाने क्या क्या नाम दे देते थे, तो अब तो इन्होंने हमें किसान मान लिया। इससे तो और हमारा सीना चौड़ा हो गया है। तो सभी जगह एक खुशी की लहर है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आज हम खुश हैं कि चलो देश का प्रधानमंत्री जो अब तक हमें किसान नहीं मान रहा था, उसने हमें किसान मान लिया है। बहुत खुश हैं, इसके लिए उनके तो उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन मोदी जी ये भी तो कह रहे हैं कि भाई जो किसान हैं वो तो हमारी बात मानने के लिए तैयार थे, लेकिन इनके बीच में कुछ ऐसे लोग घुस आए जो ये हमारी बातें नहीं मान पाए। भैया ऐसा है, अब तो मैं इस चीज को ऐसे भी कह दूंगा कि मोदी जी तो हमारी बात मानने के लिए तैयार थे। हाँ। वो अंबानी अडानी नहीं मनवाने दे रहे थे। तो ये कोई बात नहीं होती। आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपने जो आपकी पार्टी का संगठन है, आपने उससे पूछ के भी ये किसान जो बिल लेके आए हो, किसी से आपने ये मांगे नहीं कानून, किसी से आपने राय नहीं ली, वो उल्टा आप हमारे सिर पर ही नारियल फोड़ रहे हो जो है। तो ये आपका जुमला नहीं चलने का। तो सुमित जी अब तो तुम्हें घर चलाना जाना चाहिए था, जब सारी बातें मान ली गई हैं। तो भाई MSP नहीं मानी है तो कोई बात नहीं, वो तो बाद में मनवा लेंगे। क्यों जुमला होगा तो शिकार पहले से हुए हैं आप? नहीं नहीं नहीं, अब ऐसे इनके बहकावे में नहीं आने के जो है। वो अब तक हमने जो कहा है उसी बात पे आज कायम है। जिस संसद ने पास किए हैं कानून, जब वो संसद कानूनों को वापस ले लेगी और MSP पे गारंटी का कानून बना देगी, तब घर वापस जाएंगे। ऐसे घर वापस जाने वाले नहीं है खाली हाथ। गांव जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि गांव वहां से क्या लेके आए। तो ये तो जो हमारी नाक पकड़ के जबरदस्ती हमें जो जहर पिलाना चाह रहे थे, तो वो इन्होंने मान लिया है कि ये जिनको हम 3 काले कानून कहते थे, वो हाँ वाकई में जहर हैं। अब ये हमें जहर नहीं पिलाएंगे, वो इसके लिए शुक्रिया। लेकिन हम लेके क्या जाएंगे वो तो ये हमें बता दें, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। सुमित जी, जो ये प्रक्रिया है बदलने की, ये तो आपकी नॉलेज में होगी, जानते होंगे कि जो इन्होंने कानून बनाए थे और कानून के ही तहत ये बदले जाएंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी। संसद ने कानून बनाया, संसद ही वापस ले इनको। तो ये हम तो अपेक्षा कर रहे हैं इनसे कि जैसे ही सत्र शुरू होने जा रहा है, MSP पे गारंटी का कानून बना दे और इन कानूनों को वापस ले ले। खुशी खुशी फिर हम अपने घर चले जाएं। तो फिर आपके चेहरे पे इतनी खुशी क्यों? आपको मिला क्या है अभी? आज तक ये हमें किसान मानने के लिए तैयार नहीं थे, आज इन्होंने हमें कम से कम किसान तो मान लिया। मतलब प्रधानमंत्री ने आपको एक किसान का गिद्दा पट्टा दे दिया। तो यही हमें तो भाई इतनी बात का हो रहा है कि चलो इनके कानों तक कुछ न कुछ हमारी आवाज पहुंची कि इन्होंने हमें किसान कह के आज संबोधित किया है। हम तो केवल इसी बात से खुश हैं। तो क्या लगता है कि मतलब जो शस्त्र है उसके अंदर 29 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, आपकी ये जो मसला है पहले पटन पाएगा? जैसा इन्होंने आज वक्तव्य दिया है, इनसे हम तो यही अपेक्षा करेंगे, यदि ये अपनी पार्टी का भला चाहते
तो देश के किसान को जो है 1 साल से जो इन्होंने सड़क पर बिठा रखा है, यदि उसको सड़क पे से इन्होंने नहीं उठाया तो अब देश का किसान इनको सड़कों पे ला देगा। तो फिर सुमित यादव जी इस बार तो फिर बीजेपी को वोट दोगे आप? हमारे दिमाग में इतना गोबर नहीं भरा है जो है कि एक इन्होंने टीवी पे आके जो कह दिया और इनके कहने पे ही हम नागिन डांस करने लगे। जब तक ये संसद से पारित नहीं करा देते तब तक इनकी बात पे हमें तो भरोसा है। तो मन की बात तो आज तक मानते आए हो, टीवी से मानते आए हो ना मन की बात, तो मन की बात तो मानते आए हो ना भैया। मन की बात इनने बहुत कर ली जो है, अब मन की बात नहीं, अब तो काम की बात होगी। ये देश के प्रधानमंत्री हैं, ये कोई बाबा या फकीर नहीं है जो इनका दिल करे मन करे वो बात कह दें। अब तो आप प्रधानमंत्री हो तो मन की बात मत करो, अब काम की बात करो हमसे। तो क्या लगता है फिर अब काम की बात हो रही है आपकी? शुरुआत तो इन्होंने करी है, हाँ। और शुरुआत करी है उस हिसाब से पॉजिटिव रहना चाहिए आदमी को। तो अपेक्षा है हमें जो है कि इन्हें यदि अपना आगे हिंदुस्तान में कुछ अपना भविष्य क्या कहते हैं उसमें नहीं ढकेलना हो, गर्त में नहीं ले जाना हो, तो हमारी बातें मान ले जो है और हम खुशी खुशी अपने घर जाए। सुमित यादव भी लगता है संसद लगेगी इस बार, संसद चलेगी? हाँ, संसद 29 तारीख से संसद चलेगी, इसमें क्या शक है जो है। पहले जो चल रही थी पहले 4 दिन पहले खत्म कर दी डर के मारे। अब ये इनके ऊपर है कि ये, हमें तो लग रहा है बिल्कुल डर में है, ये डर में नहीं होते जो है। हाँ। तो नहीं तो ये हर काम रात को करते थे। हाँ। अब आप अंदाजा लगा लो, ये हमारा खौफ ही तो है कि इन्होंने रात के 9 बजे का इंतजार नहीं किया, दिन में ही सुबह ही भोर होते ही 9 बजे जो है, यानी अंदाजा लगा लो एक दिन नहीं काट पाए ये जो है। भोर होते ही नहीं तो रात के 9 बजे आके घोषणा करते थे, वो भोर में ही घोषणा कर दी इन्होंने 9 बजे। आपका खौफ है ये जो पार्टी जो बावा लूट रही है, चाहे सपा की बात करूं, चाहे कांग्रेस की बात करूं, बसपा की बात करूं, कि भाई हमारी वजह से ये मोदी जी झुके हैं? ये पार्टियों में इतना ही दम रहा होता, पार्टियों में इतनी वो रही होती तो भैया हमें यहाँ ना आके बैठना पड़ता। यहाँ तो आप अपने आप आके बैठे हो। 1 साल से हम सड़क पे बैठे हैं जो है, ये इन पार्टियों की करतूत है कि हमें यहाँ आके बैठना पड़ा है। जब ये इतनी मजबूत नहीं होती, पहले का विपक्ष इतना मजबूत होता था जो है कि जिस चीज को वो नहीं चाहता, मतलब जो चीज उसके गले नहीं उतरती थी उस बात को लागू नहीं होने देता था। तो ये तो विपक्ष की कमजोरियों का ही नतीजा है कि हम सड़क पे आके पड़े हैं 1 साल से। सुमित जी, वो तो सरकार पहले से कह रही थी आपको फालतू समय था तो यहाँ आके बैठ गए, फिर अब जो उन्होंने बोल दिया तो क्यों नहीं घर जा रहे हो? ऐसा है, जिसने ये कह दिया हो फालतू बैठे, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के रहने वाले, पिडराव हमारा गांव है। पाकिस्तानी नहीं हो? खेती भैया पाकिस्तानी कहाँ, आज तो उनने भी, जो पाकिस्तानी कहते थे उनने भी मान लिया कि हम किसान हैं जो है। खालिस्तानी नहीं हो? आज तो उनने मान लिया कि हम किसान हैं इस देश के जो है। तो 30 लाख रुपए नहीं चाहिए? अरे फिर उन्हीं चीजों में उलझाना चाह रहे हो जिनसे हम जैसे तैसे बाहर निकले हैं जो है, वहाँ क्यों ले जाके उसी अड़गड़े में फंसाना चाहते हो हमें जो है। क्या अब मोदी जी की बहकाई में नहीं आओगे? बहुत आली है, काट की आड़ी कई बार कह चुके, 3 बार चढ़ गई, चौथी बार ना चढ़ने की। तो चौथी बार में 30 लाख रुपए मिलेंगे आपको बिगड़ कमाए? ना, इनकी किसी बहकावे 2 करोड़ नौकरियां मिल गई? ना। ये देश की पहली ऐसी सरकार है जो गरीबों से पैसा लेके अमीरों को दे रही है। तो विकास नहीं हो रहा है? अपने से ना कह रहा विकास नहीं हो रहा सर। अभी 42 लाख मकान बनाए थे, 2 करोड़ लोगों को दे दिए। कोई नया काम कर रहे हैं? पिछली सरकारें ऐसे काम नहीं कर रही थी क्या? ये तो नया काम ये कर रहे हैं कि गरीबों से पैसा लेके अमीरों को दे रहे हैं। ये आप जान लो, नया काम ये किया है इन्होंने, ये नया काम नहीं किया, गरीबों के लिए मकान बनाए, ये तो पिछली सरकारें ही बनाती रही हैं। अभी आप देख रहे हो कि आप यहाँ उत्तर प्रदेश में बैठे हो, एक फलांग मारते ही आप दिल्ली में पहुंच जाओगे। हर एक होर्डिंग पे 4 साल बेमिसाल 42 लाख लोग बेघरों को 2 करोड़ मकान दिए गए। बताओ, 42 लाख मकान और 2 करोड़ लोगों को दे दिए। ऐसा भैया, इस योगी बाबा ने गांव-गांव में 60 ढील रखे, तो बेमिसाल, तो वाकई में ये बेमिसाल है जो रात को हमें कभी जगना नहीं पड़ता था। हाँ। तो अब ये मान लो दिन में तो खेत में काम करते हैं और रात को इनके योगी बाबा के साणों को और रखाते हैं। तो बेमिसाल तो ये कितने बेमिसाल है वो सब हमने देख लिया। और रही इनके विकास की बात, यहाँ से आप जो है आधा किलोमीटर आगे चले जाओ, ये खोड़ा गाँव है बगल में ही, और ये है हम बैठे एक्सप्रेसवे पे, इसकी सर्विस रोड पे देख लो आप जाके, तो रोड में गड्ढे हैं या गड्ढे में रोड है ये आपको पता लग जाएगा। तो इनका विकास देखना है तो बहुत दूर नहीं जाना, 500 मीटर आप आगे चले जाओ, आपका विकास दिखाई देगा कि विकास कैसे जो बहा घूम रहा है जो।